आदिवासी युक्ति ने एक निजी मीडिया को बयान दिया है कि हमने बजरंग दल के दबाव में आके ऐसा किया। एक गलती तो हमसे थोड़ी सी हो गई। जो लड़की बयान दी है वो पूरा नारायणपुर का धर्मांतरण का काम वही देखा। प्रदेश प्रमुख रतन यादव को जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये नन वाला प्रकरण में जितने लोग हम लोग इसमें शामिल हैं कार्रवाई कराने में, उन सब लोगों को जान का खतरा है। जितने क्रिश्चियन समुदाय हैं तुम्हारे साथ पुश्ते याद रखेंगे। सांसद वांसद, राहुल गांधी का ट्वीट, प्रियंका गांधी का ट्वीट, फलाना आ रहा है, ठिकाना आ रहा है। वो जो ऐसे नन लोग, चिरई लोग एकदम शहद घोल घोल के एकदम दिखावा बात करते हैं। क्या मैं उनके मुंह में मैं घुस गई थी? छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार क्या कर रही है? मेरे प्रिय दोस्तों, जब से दो नन जेल गई है तब से लेकर बहुत चर्चा में चल रहा है बजरंग दल। और ये लोग आज से नहीं चल रहे, ये लोग सताव कर रहे क्रिश्चियन लोग पर, तब से लेकर आज तक सताव पे सताव ही चल रहा है। आज जब से दो नन जेल गई है, राहुल गांधी ने सपोर्ट लिया, इन लोग के पिछवाड़े में हो गई है जलन। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, मजा आ रहा है। और तो और रतन यादव को मिल गया है धमकी, और ये बता रहे भाई साहब कि हमें बजिंदर पास्टर जो है उसका बॉडीगार्ड ये धमकी दे रहा है कि तू ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, इस तरह के ये जो ज्योति शर्मा है ना, इसके मुंह पे सिर्फ झूठे पे झूठ, झूठे पे झूठ इसका लिखा रहेगा। ये कभी नहीं सच बोलेगी। अब बोल रहे कि मैं धर्म पे आंच आएगा तो मेरी आवाज ऐसे है। रतन यादव से बात करेगी तो ऐसे धीरे धीरे बात करेगी। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, इस तरह के बयानबाजी और क्या करिए ना, जो उखाड़ना उखाड़ लो। और क्या बोल रहे हैं कि पूरा क्रिश्चियन सुन लो कि तुम्हारा सात पुश्ते भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, इस तरह का बयानबाजी चल रहा है। और ये जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, हमको लग रहा है जो बच्ची गवाही दी है इन लोग के बारे में कि हम लोग को धमकाया गया, हम लोग धमकाया गया, मारा गया, पीटा गया, गाली दिया गया, उस भाई के गर्दन पे हाथ धके दबोचा गया और गंदे गंदे गालियां सिस्टर लोग के दिया गया। उस तरह के बयानबाजी दी, बहन ने गवाही दी। इन लोग के और बिच्छी लगा हुआ है। और क्या करें कि हम लोग से चुप हो गए, यानी और मारना चाहिए था और उसको जेल में डलवाना, उसको भी जेल में डलवाना चाहिए था ताकि ये भी बोलबाजी ना करे। हो सकता है कि लास्ट में उसे मरवा डालेगी। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग ये वीडियो देखो। पीछे आप छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं। ये मोहन नगर थाना आए हुए हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ मामला है। आज सुबह इन लोगों ने राहुल गांधी का भी पुतला जलाया है 14 जगह में। क्या कुछ मामला है? पुतला दहन किए फिर आज थाना है। ऐसा है कि जिस तरीके से ये ईडी गठबंधन के लोग और राहुल गांधी के लोग जिस तरीके से माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं दुर्ग जिले के अंदर में, तो हमने भी तय किया कि दुर्ग जिले में 14 स्थान ऐसा तय किया जहां पर धर्मांतरण ज्यादा होता है, वहां पर कार्यकर्ताओं ने हिंदू समाज को लेकर के पुतला दहन का कार्यक्रम किया विरोध में। जिस प्रकार से ये बढ़ावा दे रहे हैं, ये बढ़ावा नहीं देना चाहिए समाज आज बाहर आकर। लेकिन मुझे सूचना मिली कि 14 नहीं, समाज स्वतः बाहर आ रहा है। 17 स्थान हो गया है। तो आप सोच सकते हैं कि एक दिन में 17 स्थानों में ये पुतला दहन का कार्यक्रम, ये कोई कम छोटी बात नहीं है। प्रशासन को समझना पड़ेगा, हिंदू समाज भी आक्रोशित है और इस पर बड़ी कार्रवाई की जरूरत है और जो हो भी रही है। मुझे विश्वास है कि ये कार्रवाई आगे सही दिशा जाएगी। और हम लोग थाने आने का मुख्य कारण है विजेंद्र पास्टर, जो ईसाई मिशनरियों का आका है, बहुत बड़ा वो चंगई सभा चलाता है, उसका पर्सनल बॉडीगार्ड प्रदेश प्रमुख रतन यादव को जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो मैं वो बताना चाहूंगा कि हम लोग डरने वालों में से नहीं है। यही मोहन नगर थाना है जहां पर जब हम बजिंदर पास्टर को रोके थे, नहीं आने दिए यहाँ पर, तो उसके आदमी ने एक और धमकी दिया था जिसका मैंने लिखित आवेदन दिया हुआ है थाने में। उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। मैंने गृह मंत्री को अपने बता दिया है। दूसरा चीज, आज फिर से एक बार धमकी आई है। मैं चाहूंगा उसको बुलाया जाए यहाँ पर, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये नन वाला प्रकरण में जितने लोग हम लोग इसमें शामिल हैं कार्रवाई कराने में, उन सब लोगों को जान का खतरा है इन लोगों के द्वारा। तो प्रशासन क्या बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है, लेकिन मेरा एक एक कार्यकर्ता किसी से डरने वाला नहीं है। इनके गीदड़ भपकियों से डरने वाले लोग नहीं है। आज हमने रिटर्न में कंप्लेन दर्ज कराने यहाँ पे आए। आदिवासी युक्ति ने एक निजी मीडिया को बयान दिया है कि हमने बजरंग दल के दबाव में आके ऐसा किया। यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ मीडिया वालों को गुमराह करके मिशनरी लोग, एक गलती तो हमसे थोड़ी सी हो गई, चूक हुई बोलते हैं, उसको गलती नहीं। ये हुआ कि जब बच्चियां वहां बैठी थी, जो दो बच्चे जो रो रहे थे,
उनके बाजू में एक लड़की और थी, तो हम लोग उसको तीनों पीड़िता बना डाले। ठीक, बल्कि वो पीड़िता नहीं थी, वो जो तीसरी जो आज आ करके जो बयान दे रही है ईसाइयों के कहने पे, वो जो है वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है 5 साल पहले से। तो जो वो कन्वर्टेड है वो कभी हमारे पक्ष में बयान देगी क्या? वो नहीं देगी। वो ये लोग जो बोलेंगे इनके आका वही बात बोलेगी। बल्कि मैं आज आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जिसका बाइट दिखाया जा रहा है उस महिला का बैकग्राउंड निकाला जाए, उसके मोबाइलों को चेक किया जाए, क्योंकि उसी के बैग से 4-5 फोटो भी लड़कियों के मिले थे और बहुत सारी बस्तर की लड़कियां गायब हुई हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर अच्छे से जांच सरकार करे तो बहुत सारे पत्ते खुलेंगे इसमें। और ये जो लड़की है जिसको पीड़िता बनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं से नन और क्रिश्चियन लोगों से मिले हुए हैं। ये लोग एक रैकेट चला करके मीडिया को गुमराह कर रहे हैं कि ये पीड़िता ने फलाना बोला, पीड़िता ने फलाना। पीड़िता को नहीं बोला जा रहा है, पीड़िता तो 2 जो बच्चियां हैं वो है। और मुझे ऐसा लगता है, सरकार से निवेदन करूंगा कि वो दोनों बच्चे हैं उनसे किसी को ना मिलना दिया जाए, बल्कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। नहीं तो ये लोग इतने चालाक हैं, जब केरल से आ सकते हैं यहां तक के माहौल बनाने के लिए, तो उस बच्चे के घर जाने में उनको टाइम नहीं लगेगा। इसलिए सरकार से निवेदन है उसको संरक्षण में रखे, ताकि किसी प्रकार से भी कोई जांच में प्रभाव ना डाल सके लोग। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार क्या कर रही है? नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। अभी तक के तो मैं जो देख रहा हूँ, जांच भी सही दिशा पर है। लेकिन ये जांच को प्रभावित करने के लिए ये सब सांसद वांसद और राहुल गांधी का ट्वीट, प्रियंका गांधी का ट्वीट, फलाना आ रहा है, ढेकाना आ रहा है, इनके प्रोटोकॉल में पुलिस वालों को लगा देना, ये तो जांच को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं ना। जब इनको विश्वास है कि हमारी नन लोग सही है, तो चुपचाप होने दो ना कार्रवाई, जांच करने दो ना ठीक से। जो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा, उसमें चिंता करने की क्या बात है? क्या लगता है जो पीड़िता कैमरे के सामने आके अचानक बयान दी, प्री प्लानिंग है? ये तो प्लान्ड है भैया। जो 5 साल से कन्वर्टेड है, उससे आप उम्मीद करोगे कि वो आपके पक्ष में बात करेगी? इनको उसको जो बुलवाया जा रहा है, थाने में मारपीट किया गया, फलाना ठिकाना, सब दुनिया भर का आरोप लगा रही है, सब गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बजरंग दल के पास इतना पावर नहीं है कि पुलिस को बोले कि इसके ऊपर रिपोर्ट लिखा दो, उसके ऊपर लिखा दो और पुलिस लिख देगी। ऐसा नहीं होता है। ये तो ऐसा बोल करके माहौल बनाते हैं लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कार्रवाई हुई है सही हुई है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में उस पीड़िता को जिसको ये लोग पेश किए हैं, उसकी जांच सरकार करे। माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी जांच जरूर करे, तब मालूम चलेगा कि हमारी बस्तर की बेटियां और भी जो गई हैं वो इसी के माध्यम से गई होगी, ऐसा मुझे लगता है। इस पे जांच होनी चाहिए। आप लोग बोल रहे हो कि ये मानव तस्करी है, लेकिन इंडी गठबंधन के जो नेता आ रहे हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। यह ब्रेन वॉश जो किया गया है लोगों का, तो उसका परिणाम है। मामला एनआईए कोर्ट में है, एनआईए जो जांच करेगी और उसमें जो परिणाम सामने आएगा और जो कानून अपना काम करेगा वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम सब उससे संतुष्ट। इस मामले को लेकर ज्योति शर्मा का जो बार बार नाम आता है, आपको बोलते हैं कि आप दादागिरी कर रही हो, अंदर जाकर प्रेशर बनाए, और आज एक पीड़िता का अचानक से बयान आना। पीड़िता उस दिन थी क्या? वहाँ थोड़ी सी हमें समझने में गलती हुई, बाद में हमको पता चला वहाँ से नारायणपुर से वो पीड़िता नहीं है। हमें भी लगा वो 2 बच्चियों के साथ में वो भी पीड़िता है। 3 बच्चियों को लाया गया है, लेकिन वो लड़के के साथ में ही जो अभी जो बयान दे रही है वो लड़की, वो लड़के के साथ में वो दोनों बच्चियों को लाने का काम वो की है। क्योंकि जितने फोटो मिले हैं, जितने नंबर मिले हैं उनके पास्टर के, नन के, और जो पासबुक मिले हैं वो सारे उस लड़की के बैग से ही निकले थे। रही मेरा दबाव देने का, मैंने कहा किस पे दबाव बनाया है प्रशासन में, मैं कहाँ से दबाव बनाऊंगी। कानून में जो प्रक्रिया था, जो पूछताछ था, वो पूछताछ करने के बाद जैसा उन्होंने बयान दिया वैसा लिखा गया। बोल रहा है ज्योति शर्मा दबाव देके, तो क्या मैं उनके मुंह में मैं घुस गई थी? और जो बोल रहा है हम जो बोलेंगे वो तुम बोलो, नहीं तो तुम्हारे भाई को मार डालेंगे। अरे तुम्हारे भाई हैं कि नहीं, बहन है कि नहीं, मुझे तो पता नहीं था, तो मैं कहाँ से बोलूंगी तुम्हारे भाई को मार डालूंगी? बोलने से पहले समझो। अब उन लोग दबाव में बयान दे रहे हैं, और जो लड़की बयान दी है वो पूरा नारायणपुर का धर्मांतरण का काम वही देखती। आप एग्रेसिव होके भीड़ जाती हैं, लोग आरोप लगाते हैं आप मारपीट करते हैं। आरोप लगा रहे हैं मैं मारपीट करती हूँ, ठीक है, मैं एग्रेसिव हूँ, मैं ऊंची आवाज में बात करती हूँ। अब मेरा आवाज ऐसा है तो मैं दबा तो नहीं सकती भाई। वो जो ऐसे नन लोग, चिरई लोग एकदम शहद घोल घोल के एकदम दिखावा बात करते हैं, मैं वैसा नहीं कर सकती। मैं जैसी हूँ मैं वैसा ही बात करती हूँ। और मेरे समाज के ऊपर में बात आएगी तो बिल्कुल मैं एग्रेसिव मोड में आ जाती हूँ। मारने वाली बात रही, अगर किसी के पास भी वीडियो है जिस प्रकार से ये लोग चिक चिक के बोल रहे हैं ज्योति शर्मा मारी है, मारी है। अरे अभी तक ज्योति शर्मा मारती थी तो वीडियो भी आप लोग वायरल करते थे ना, इस बार क्यों नहीं कर रहे हो? जब इतने प्रूफ से बोल रहे हो ज्योति शर्मा मारी है करके, तो आप लोग कानून के ही आधार पे बोलते हो, तो मैं कानून के आधार पे ही पूछ रही हूँ।
जो दिखाओगे उसी पे लगेगा। जो बोल रहा है ज्योति शर्मा को अरेस्ट करो, तो ज्योति शर्मा सिर्फ बोल रही है, तो आजकल मैं गूंगी भी बन जाऊं, बोलूं मत अपने हिंदू समाज के लिए तुम्हारे हिसाब से, नहीं तो मेरे ऊपर केस बन जाएगा करके। जिनके पास वीडियो है वो दिखा दे, और जिनको जो सोचना है कि ज्योति शर्मा नन को मारी, लड़कियों को मारी, सोचने के लिए इस देश में सभी स्वतंत्र है। जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है। कार्यकर्ताओं को धमकी मिल रहा है, आपको भी धमकी आएगी? फोन में धमकी नहीं आया है, जितने ग्रुप में व्हाट्सएप में जो आप लोग न्यूज डाल रहे हैं उसमें सब लोग लिख रहे हैं, मुझे कमेंट्स में लिख रहे हैं कि देख ले, सोच ले, समझ ले, घर से बाहर निकलेगी तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी, जो कमेंट्स में घर में बैठ बैठ के जो लिख रहे हो ना, मैं ज्योति शर्मा हूँ, याद रखना। अगर मुझे एक मेरा बाल भी बाका हुआ तो जितने क्रिश्चियन समुदाय हैं तुम्हारे साथ पुश्ते याद रखेंगे, मेरा हिंदू समाज तुमको जवाब देगा। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग ने ये वीडियो देखा जी किस तरह ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं। रतन यादव बोल रहा है कि हमसे एक चूक हो गया, यानी उसको मारना चाहिए तो उसको भी जेल में डलवाना चाहिए था। ये ज्योति शर्मा भी यही बात बोल रही है कि हम लोग से गलती हो गई है, उसको नहीं समझ पाया। वो वही है जो कि धर्म परिवर्तन करने में उसका हाथ है, पूरा नारायणपुर का वही काम करती है। ऐसा मेरे प्रिय दोस्तों, ये चीज बयानबाजी अभी उसके साथ हमको लग रहा है कि कुछ ना कुछ ये लोग मारेगा पीटेगा और उसको भी जेल के लिए ये लोग फेरा में पड़ेगा, चाहे हो सकता है मर्डर भी करवाने की फेरा में पड़ जाए। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, ऐसा ये लोग पे भरोसा नहीं है, क्योंकि इन लोग के बस वही चीज मिला है, टारगेट है मारना पीटना बदनाम करना और कुछ नहीं। ये धर्म को क्या बचाएंगे? ये खुद को नहीं बचा पा रहे तो धर्म को क्या बचाएंगे? खुद का इज्जत अपना नीलामी खुद से कर रहे हैं, जो उसको क्या मिलेगा? उसका वैल्यू कुछ है? ये गुंडे लोग को कौन धमकी दे रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये तो खुद गुंडा है, तो ये लोग गुंडे को कौन धमकी दे रहा है? इसके सामने कोई गुंडा हो सकता है? इससे बड़ा कौन सा गुंडा है जो खुलेआम पुलिस के सामने सबको मारा जा रहा है, गाली गलौज किया जाए, पुलिस इसके अंडर में काम कर रही है, पुलिस को जिस तरह इसके हिसाब से ये लोग लिखवा रहा है FIR, वो हिसाब से पुलिस लिख रहा है, तो बताओ इससे ज्यादा कौन गुंडा हो सकता है? पुलिस भी डर रही है ये लोग से। आप लोग देखे होंगे हर वीडियो में ये लोग झूठ ही झूठ सारा FIR करवाया है। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग क्या राय हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।